बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। किस वर्ष भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? ये की थी 1905 ईस्वी में बंगाल की घोषणा की गई थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की। इसके विरोध में पूरे बंगाल में बंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में इसे मनाया गया। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ। देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो सभी क्वेश्चन है आरआरबी की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है और अदर परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। कर्जन के बंगाल विभाजन का जो मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका बंगाल का विभाजन कर राष्ट्रवाद को विखंडित करना और सांप्रदायिक उन्माद को फैलाना था और बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव पर पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई? इसका ऑप्शन नंबर ए है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सन 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। वाराणसी में स्थित भारत माता मंदिर का उद्घाटन सन 1936 में महात्मा गांधी ने किया। दुर्गा महिषासुर मर्दिनी नामक प्रसिद्ध चित्र तैयब मेहता की रचना है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा है वह कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 में की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 में इसे किया गया था। 7 अगस्त 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन आयोजित कर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने। उस वक्त जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे, तो उनके द्वारा यह आदेश दे दिया गया था। बंगाल विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया। लॉर्ड कर्जन ने 1899 1905 के द्वारा 1905 में दिया गया था। यानी कि लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था 1899 से लेकर 1905 तक का कार्यकाल था, तो 1905 ईस्वी में दिया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ। देखो इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 में की गई थी, लेकिन ये प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ और 1911 के दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा भी की गई। जो बंगाल विभाजन हुआ था तो 1911 में दिल्ली दरबार में जो वायसराय थे उस वक्त के लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है ये बंगाल विभाजन जो है निरस्त करने की घोषणा इसमें की गई थी।
बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तु की दुकान खोली थी और उस दुकान का नाम क्या था? उस दुकान का नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान लिमिटेड उस दुकान का नाम रखा गया था। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन टाटा जी के साथ मिलकर वर्ष 1905 में स्वदेशी वस्तु की दुकान खोली। इसका नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड था उसका नाम। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल से शुरू किया गया था? इसमें से कौन सा आंदोलन लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल द्वारा शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका डी है, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक व विपिन चंद्र पाल के द्वारा 17 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 17 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत इसमें ये की गई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन के कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। ऑप्शन नंबर डी है, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटेन के माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना था और भारत के लोगों के लिए रोजगार स्थापित करना भी था। और 1905 के बंगभंग विरोधी जनजागरण से स्वदेशी आंदोलन को बहुत लाभ मिला और यह आंदोलन 1911 तक चला तथा गांधी जी के भारत में पदार्पण से पूर्ण सफल आंदोलनों में से एक था। इस आंदोलन से भारत में कपास उत्पादन को प्रोत्साहन मिला था। नेक्स्ट है, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी किस स्थान को कहा गया है? ये कहा गया है अवध को। अवध को क्या कहा गया है? अवध को कहा गया है नर्सरी ऑफ बंगाल, दी बंगाल आर्मी। किसे कहा गया है? अवध को कहा गया है। अवध प्रांत को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। बंगाल आर्मी के लिए बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेशों के गांवों से की जाती थी, इसलिए अवध प्रांत को यह संज्ञा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? इसका ऑप्शन नंबर सी है, लाल, हरा और ये पीला। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में लाल, पीला और हरे रंग की अक्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय गैर आधिकारिक ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता, अब कोलकाता में ये फहराया गया था। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, कार्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? ऑप्शन नंबर ए है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा।
गोपाल कृष्ण गोखले और उदारवादी नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए उदारवादी, कार्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी, जबकि लालपाल पाल से विख्यात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल उग्रवादी गुट के नेता थे और उग्रवादियों के द्वारा बहिष्कार के अलावा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों, सरकारी सेवाओं, अदालतों, विधान परिषदों, नगर पालिकाओं और सरकारी उपाधियों आदि के बहिष्कार का आह्वान किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में किसके दौरान की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी बंग विरोधी आंदोलन के दौरान। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी। को 20 जुलाई यानी कि जुलाई और उसके बाद में 7 अगस्त 1905 को ही कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी। इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और स्वदेशी आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। नेक्स्ट है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान की गई थी? भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर है बी, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन किया गया था ये 1905 में ही शुरू किया कर दिया था, जब बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का जो वास्तविक कारण है वो किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर है सी, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति ही वास्तविक कारण माना जाता है। अंग्रेजों की ये नीति थी, फूट डालो और राज करो। बीस जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से प्रभावी हुआ। देखिए, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है और यह विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ही का ही एक अंग था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी की महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया?
ऑप्शन नंबर है बी चरखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान चरखे को मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक इसे माना गया था और गांधी जी ने चरखे को आज़ादी की लड़ाई में आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बनाया और गांधी जी के अनुसार चरखा एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था का प्रतीक भी था और यह महिलाओं की आर्थिक स्थिति के लिए भी है और उनकी आज़ादी के लिए था और किसानों के लिए भी जो 6 महीने खाली रहता था और आर्थिक स्वतंत्रता का साधन बनाया जा सकता था। नेक्स्ट है विपिन चंद्र पाल के द्वारा विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल पाल बाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से 2 अन्य कौन थे? देखो विपिन चंद्र पाल सहित 3 थे, तो विपिन चंद्र पाल के जो है थे लाला लाजपत राय थे और उसके बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ये तीनों जो थे बाल गंगाधर तिलक थे और लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल को ही जाना जाता था लाल बाल पाल के नाम से जिसे जाना जाता था। विपिन चंद्र पाल बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे जो लाल पाल बाल के नाम से जाने जाते थे और भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में 1905 से 1908 ईस्वी तक के गर्म राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर थे और प्रतीक बने और वे स्वदेशी वस्तुओं के पक्षधर भी थे। स्वदेशी वस्तु के जो हैं ये पक्षधर भी रहे।